दुर्घटना के बाद बंद किया गया सम्राटनगर गांवदेवी रास्ता फिर से शुरू किया गया। इस मौके पर क्या बोले सैयद अली अशरफ और भाई साहब। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ माह पहले गत वर्ष सम्राटनगर गांवदेवी रास्ते पर एक सीमेंट मिक्सर उतर रहा था और इस सीमेंट मिक्सर के फिर तेज गति के कारण, ड्राइवर से कंट्रोल न होने के कारण ये सीमेंट मिक्सर सम्राटनगर के अंत में एक जो सोसाइटी है उसके परिसर में दीवार तोड़ते हुए घुसा था और गिर पड़ा था। गिर पड़ने के दौरान इसने एक स्थानीय युवक को चपेट में ले लिया था जिसकी मौत हुई थी। इस दुर्घटना के बाद स्थानीय युवक के पिता मोहम्मद सादिक और अन्य स्थानीय लोगों के मांग पर यह रास्ता बड़ी गाड़ियों के लिए जैसे कार, रिक्शा, ट्रक आदि सब के लिए, टेम्पो वगैरह के लिए बंद कर दिया गया था। मगर अब इस मामले में गांव देवी परिसर में एम्बुलेंस का आना जाना या इमरजेंसी में किन्हीं चीजों का जाना, इसको ध्यान में रख करके मोहम्मद सादिक को इन तमाम मुद्दों पर समझाते हुए स्थानीय समाज सेवक हैं जिन्होंने सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब के साथ में मिलकर इकबाल बुलानी, प्रवीण पवार आदि ने जो है बात कर इस रास्ते को फिर से शुरू करवाया। किस तरह से रास्ता शुरू करवाया गया है, इस पर क्या बोले हैं सैयद अली उर्फ भाई साहब और अन्य, सुनिए। हादसा हुआ था, वो हादसे के बाद से अभी तक बढ़ रहा है। तो आज आप लोग ने वो रास्ता खुला कराया, क्या? देखिए, ऐसा है कि आज हम लोगों की ये महीने भर से कोशिश चल रही थी। इसमें कई लोगों का बहुत योगदान है, हमारे आरिफ खान का, शिवा भाई का, अपना परवीन पवार का, बबलू भाई का भी फोन आया था, हमारे मुल्लानी साहब का, ऐसे तमाम लोगों का एक कोशिश चल रही थी। और आखिर में हमारा सादिक भाई माना क्योंकि उसके जवान बेटे की मौत हुई थी एकदम। तो और पूरे सम्राटनगर के लोगों से भी चर्चा हुई क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी बस्ती है गांवदेवी, तो वहाँ के लोगों को एम्बुलेंस में मैयत में आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। कई एम्बुलेंस वापस आई और रिटर्न गई। इसमें कई एक हादसे भी होने वाले थे लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। तो ये सब देखते हुए सादिक को समझाने का काम किया गया और सादिक भाई हमारे मान गए। और आज जो है सबकी उपस्थिति में, सादिक की उपस्थिति में, हमने वो जो वो था बैरिकेड उसको काट के निकाल दिया गया। अब ये शहर की एम्बुलेंस के लिए, शहर की 2 व्हीकल और 4 व्हीकल के लिए भी ये खुला है। खाली इसके लिए जो है बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। बड़ी गाड़ी नहीं आएगी, ये रास्ता बहुत डेंजर है। जरा से अगर लोड गाड़ी में ज्यादा बड़ा रहा तो हो सकता है गाड़ी फिर हादसा कर सकती है। और एक मरतबा अगर कोई चीज का अपने को सबक मिला है तो दोबारा वो काम नहीं होना चाहिए। ऐसा निर्णय लेके आज ये रास्ते को खोल दिया गया शहर के लिए। और मैं सादिक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सादिक ने बात की इज्जत रखा और उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, जो नाराजगी थी उसकी आमदार साहब से और मुझसे भी थी, उसका जिला परिषद में और हमारे शिवा से भी थी, थोड़ा ताई से भी थी उसकी। तो जिला परिषद में उसके बच्चे के लिए हम लोग ने एक लेटर दिया था अवार्ड साहब का कि उसको कंपनसेशन कुछ मिलना चाहिए, तो नहीं मिला तो उसकी वजह से वो नाराज भी था। लेकिन बहरहाल आमदार साहब से भी हमारी कल रात में बातचीत हो गई, वो लेटर वापस प्रोसीजर में डाल दिया गया है। पल्लवी को भी मैंने काम पे लगाया है कि उसके पीछे फॉलो अप करके उसका काम कर दिया जाए। तो आज माशाल्लाह ये काम हो गया है और 1 साल के बाद ये रोड को खोल दिया गया। एक्सीडेंट हुआ था जिसमें जो सिमेंट की गाड़ी
तो वो हादसा जो हुआ था काफी भयानक और दर्दनाक था, क्योंकि छोटे बच्चे की जान, जवान बच्चा आसपास था, वो उसकी जान गई थी। नासिर करके हमारे सादिक भाई का लड़का था, और बहुत मतलब दुर्दैवी दुर्घटना थी वो। लेकिन उसके वजह से वहाँ पे बैरिकेड लगा के, बड़ी गाड़ियों के लिए वहाँ बैरिकेड लगाया गया था, जो निकाला नहीं जा रहा था। फिर सादिक भाई की जो नाराजगी थी और सब चीजें, उनको समझाया गया कि बहुत बड़ी गाड़ियां नहीं जाएगी वहां से, छोटी कार वगैरह, एम्बुलेंस वगैरह, जो ऊपर की एक बस्ती है, वो जो बस्ती है, वो बस्ती देखा जाए तो योगदान है हमारे बुमरा शहर के लिए। शहर की जो ट्रैफिक होती थी, उसकी वजह से जो बस्ती को हटाया गया था, हर एरिया से हटाया गया, जिसको वहाँ पे फिर वापस बसाया गया। तो बस्ती का एक शहर के लिए योगदान है। उस बस्ती के लिए एम्बुलेंस जाने के लिए रास्ता नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी। तो आवार साहब के मार्गदर्शन में और भाई साहब के प्रयत्नों से सादिक भाई को भी समझाया गया, काफी सारे सब जन मिल गया, और उसके बाद में अभी वहाँ पे रास्ता ओपन कर दिया गया है। और उस रास्ते के लिए देखा जाए तो हम लोग की भी काफी, मतलब वो रास्ता जो था पायवाट से रास्ते से सारा, और उसके बाद में जो वहाँ पे जो काम हुआ है, जैसा कि कोर्ट मैटर वगैरह था, जिसके अंदर चेतना दीक्षित ने काफी मेहनत की है, बाकी लोगों ने भी मेहनत की है यहाँ के। और रास्ते को देखा जाए तो काफी, जब एक काम होता है तो उसके पीछे काफी सारी हिस्ट्री होती है, लेकिन लास्ट में काफी सारी मेहनत चेतना दीक्षित ने की है। इसके लिए चेतना दीक्षित की याद में वो मार्ग किया जाएगा, ऐसा अभी चल रहा है। तो वो हिसाब से वो चेतना दीक्षित मार्ग करके उसको संबोधित किया जाएगा, इसकी हम लोगों ने दरख्वास्त की और वैसा बोला गया।